बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, हमेशा की तरह पीटीआई जो है उसको सुबकी का सामना हुआ है और उनके साथ फिर से एक बुरी हुई है। और बुरी ये हुई है कि पीटीआई ने एक खैबर में फिर जलसा किया जहां पर सीएम सुहेल अफरीदी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। और ये जलसा हुआ है पेशावर के बाद कोहाट में। पेशावर का जलसा बुरी तरह से वो भी नाकाम हुआ। वही घिसी पिटी वही बातें, वही एक बेतुकी किस्म की समझ लें कि जो है वहाँ पर एक वर्डिंग यूज़ की गई, वही रियासत मुखालिफ बयानियाँ, वही एक बेजा किस्म के इल्ज़ामात और ऐसा लबो लहजा, ऐसी ज़बान और ऐसा अंदाज़ बयां कि जो रियासत से मुमासलत नहीं रखता। इनकी जो बातें हैं या इनकी जो तकरीरें हैं वो इसमें 1000% वो समझ लें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो आईनी तौर पर भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं। आप जब चाहें मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं एक एक शख्स का सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ कि ये लोग किसी सूरत आईनी तौर पर और सियासी तौर पर ये रियासत पाकिस्तान की जो बुनियाद है, जो उसकी असास है, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं। और ये रियासत मुखालिफ जो तकरीरें हैं, जो बातें हैं, जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, ये उस पर पूरा उतरते हैं। यानी कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो आइन का आर्टिकल 5 है वो रियासत से वफादारी का है, वो आइन से ताबेदारी का है। ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें, रियासत के इदारों के खिलाफ बातें करें, आइन के ऊपर हमले करें, मरने और मारने की बातें करें और कफन दफन कब्रें, ये इस तरह की बातें करें? तो ये किसी सूरत पाकिस्तान के मफाद के लिए बातें नहीं हैं। ये ऐसी बातें हैं जो दुश्मन को तक़वियत देने के लिए की जाती हैं और ये दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। आपके सामने कल एक सिडनी में वाक़या हुआ है, उसमें भारत, इजराइल और अफगानिस्तान जो जुबान यूज़ कर रहा है, जो कुछ वो बोल रहा है, खैबर की लीडरशिप, पीटीआई के लोग और जो पीटीआई का मीडिया सेल है, वो वही प्रोपेगेट कर रहा है जो दुनिया प्रोपेगेट कर रही है, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क कर रहे हैं, वही पीटीआई कर रहा है। यानी कि अंदर के जो अपने लोग हैं, जो इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं, कम अज़ कम उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ना इनको ये ज़ेब देती हैं। लेकिन ये किसी सूरत जो है अपनी बात से बाज नहीं आए। और ये देखिए कि जो इन्होंने कल कोहाट में जलसा किया है, जहाँ पर 2000 सिर्फ कुर्सी लगी हुई है और इंडिपेंडेंट अगर जायज़ा लिया जाए तो 11,000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। पूरे मुल्क में कहते हैं हमारा बयानिया परवान चढ़ा है, पूरे मुल्क में हम छाए हुए हैं, हमारी वाह वाह हो रही है, भेजा भेजा हो रही है, बानी के लोग हाथों पे बैत हुए हैं, पीटीआई का नैरेटिव बड़ा मजबूत है, हमारा बयानिया बड़ा टॉप पे जा रहा है। तो लोग कहाँ गए फिर? लोग क्यों नहीं आपके बयानिए के साथ खड़े? क्योंकि आप जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो अंदाज़े गुफ्तगू है आपका, वो रियासत से मुमासलत नहीं रखता, वो आइन से मुमासलत नहीं रखता, वो पाकिस्तानियत होने के साथ मुमासलत नहीं रखता, वो सलामती के लिए नहीं है। ये सच्ची बात है, जो DGISPR ने बातें कही हैं वो सोने की तरह समझ ले कि एक एक जो लफ्ज़ है वो लिखने के काबिल है, वो तारीख का हिस्सा बन गया कि आपकी जमात, आपका लीडर एक सिक्योरिटी थ्रेट है, वो मुल्क के खिलाफ है और वो जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो आइनी, कानूनी और सियासी तौर पर और माशरती तौर पर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। वो ज़हनी मरीज़ है, वो अपनी ज़ात का कैदी है। वो इक़्तिदार में रहे तो बिल्कुल ठीक है, वो इक़्तिदार से निकल जाए तो मुल्क के हालात ठीक नहीं है। अब आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ थी? अली मोहम्मद कहाँ थे? असद कैसर कहाँ थे? जो स्पीकर रहे हैं खैबर के भी और पाकिस्तान के भी, वो कहाँ थे? सलमान अकरम राजा जो इनके जो सेक्रेटरी जनरल, वो कहाँ थे? और फिर मिस्टर गौहर कहाँ थे जो इनके चेयरमैन हैं? और फिर इनकी अपनी कैबिनेट कहाँ थी सुहेल अफरीदी साहब की? माँ सवाए चीफ मिनिस्टर के और एक वजीर के कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। आप बताइए, अगर आपको कोई मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। और वहाँ पर बातें की हम हकीकी आज़ादी मार्च करेंगे। भाई आप अपना नाम ही बदल लें हकीकी आज़ादी मार्च का, आपने तो मजाक बना दिया। आपको याद होगा कि 2014 14 अगस्त 2014 को आज़ादी मार्च के नाम पर आपने 126 दिन का धरना किया और मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ। क्या निकला बीच में से? कुछ भी नहीं। और फिर 7 अगस्त 2016 को फिर से आपने लॉन्ग मार्च किया पैनमा लीक्स में, और पैनमा लीक्स में आपने इकामा निकाल कर उसमें से तनख्वाह नहीं ली बेटे से, उनको नौकरी से फारग कर दिया, अपना वजारत उस्मा से निकाल दो। और फिर उसके बाद फिर 2016 के बाद आपने 2022 में, जब आपको 12 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पाकिस्तान की तरीक में पहले वज़ीर आज़म को यानी कि असम्बली से खींच कर बाहर निकाला गया, तो फौरी तौर पर जो लॉन्ग मार्च किया था, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ, क्या नाम था उसका? हकीकी आज़ादी मार्च। उसके बाद आपने फिर जो है वो 2022 में 2 मार्च किया आपने,
اسمبلیاں توڑ دیں, نئے الیکشن کرائیں, میں نہیں ہوں تو پھر سارے چلے جائیں. اور اس کے بعد جو پھر 2023 میں کیا آپ نے, کیا کیا, جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا تھا سازش کر کے, میڈیا ٹرول کر کے, سوشل میڈیا پہ جو ہائپ کریٹ تھی, جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, اور پھر جلاؤ گراؤ, مرو مارو, مار دو, قبریں, اشتعال, یہ سب کچھ آپ نے ریاست کے خلاف جو کیا تھا. جو 9 عمر لوگ تھے جن کو آپ نے ورگلایا تھا, ان کے خلاف جو آپ نے ایک سارا گیم کی تھی, وہ 9 مئی کو ظاہر ہو گئی. اور 9 مئی میں سہولت کار تھے آپ کے وہ فیض امید, جن کا یہ ٹرائل چل رہا ہے اور جن کو سزا ہوئی اور سیاسی ٹرائل بھی باقی ہے, وہ تھے آپ کے سہولت کار, جن کی وجہ سے آپ حساس عمارتوں کی طرف اور تنصیبات کی طرف پہنچے تھے. بانی پیٹے جناب آپ اور آپ کے اشاروں پر جو آپ کے لوگ پہنچے تھے. اور 9 مئی کے بعد پھر 26 نومبر, اور 26 نومبر کے بعد پھر ایک لانگ مارچ, پھر وہ حقیقی لانگ مارچ, پھر حقیقی آزادی مارچ, پھر آخری کال, فائنل کال. مطلب یہ آپ جو دے رہے ہیں نا, وہ اس لیے آپ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ سارے آپ ایجیٹیٹ کر چکے اور کوئی شخص آپ کے لیے باہر نہیں آیا. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے سہیل افریدی صاحب اور آپ کی جماعت کو کہ آپ کے بانی اور آپ کے لوگوں کی وجہ سے جتنا پاکستان کے نوجوانوں کا نقصان, اتنا کتنے کسی کا نقصان نہیں آیا. آپ نے نوجوانوں کو ان کو لیپ ٹاپ نہیں دیے, ان کے ہاتھوں میں آپ نے قلم نہیں دیا, ان کے ہاتھوں میں آپ نے پستول دیے, پسٹل آپ نے ان کو دیے, راکٹ لانچر بنائے, آپ نے ان کو بم بنانے کے طریقے سے گئے, گلیل دی, جائیں چڑھ دوڑیں, مریں مار دیں. تو کیوں لوگ آپ کے لیے مریں گے یا کیوں لوگ آپ کے لیے کفن باندھ کر آئیں گے؟ وجہ خیبر کے دونوں جلسے ناکام ہوئے ہیں اس لیے کہ لوگ آپ کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. لوگ بوجھ نہیں اٹھائیں گے 26 نومبر کا, 9 مئی کا یا آپ کے کسی چیز کا. ہاں اگر بوجھ اٹھانا تو قاسم اور سلیمان کو بلائیے, اپنے بچوں کو, وہ آ کر اٹھائیں اپنے والد کا بوجھ. خیبر کے وہ لوگ جو پہلے سے دہشت گردی کا شکار ہیں سہیل افریدی صاحب, وہ آپ کے گناہوں کا, آپ کے کوہستان سکینڈل کا, آپ کی غلط نوکریاں دینے کے سکینڈل کا, آپ کے بلین ٹری کا, آپ کی میٹرو بس کا, آپ کے وہاں کے نقصان کا, 700 ارب جو آپ نے ہڑپ کیا دہشت گردی کے نام پر, جو آپ کو وفاق نے دیا, اس کے نام پر لوگ آپ کا, آپ کی جماعت کا, آپ کے بانی کے اس ریاست مخالف بیانی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے کوئی تو میرا کو مشورہ ہے صرف قاسم اور سلمان بوجھ اٹھا سکتے ہیں. بلائیے ان دونوں بچوں کو اور آ کر وہ خارجیوں کے سامنے کھڑے ہوں, بلائیے اپنے بچوں کو, ان کو آ کر وہ پراکسیز کا مقابلہ کریں, بلائیے اپنے بچوں کو, وہ ہندوستان کے سامنے مقابلہ کریں. میجر سبتین نہیں کریں گے, کوئی لیفٹیننٹ کرنل وہاں جا کر اپنی قربانی نہیں دے گا. 2021 سے 2025 4000 کے قریب جو اس ملک کے عام لوگ, جو اس ملک کے جو فورسز کے لوگ ہیں وہ شہید ہوئے. مزید یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست کے مخالف بھی چلیں اور ریاست اپنے بچوں کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ گلے کٹواتی رہے, اور آپ ان کی صورت کاری کریں, جا کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو ہمارے بچوں کے سروں کو فٹ بال بنا کے ان کے ساتھ کھیلیں, اور آپ کہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے. بھائی وہ ہوتا ہے جو دکھ درد کا ساتھی ہو, جو تکلیف میں ساتھ کھڑا ہو. اور آپ کو چاہیے کہ فی الفور جو ریاست کی پالیسی ہے, جو وفاق کی پالیسی, جو پاکستان کی پالیسی, جو آئین قانون کہتا ہے, آپ اس کے تابع ہیں, اس کو فالو کریں, نہ کہ آپ بانی پی ٹی اے کو فالو کریں.